भाषित है। आइए हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर शर्मिला शेपरू हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट खंडवा से इंदौर के पास वहाँ हूँ और वहाँ घर में हमारी कलीसिया चलती है। परमेश्वर ने 2006 में मुझे नाम लेकर बुलाया और दर्शन की बुलाया और एक मसीह बहन ने मुझे सुसमाचार सुनाया था। उसके पहले से हमारे परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। हम सब जगह गए लेकिन छुटकारा नहीं हुआ, बहुत अंधकार था, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, बहुत बंधन थे। बट बहन ने इतना बताया कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते हैं। फिर जब मैंने बाइबल उठाई और जब मैंने परमेश्वर के कलाम को पढ़ा और वो मुझसे बातें करने लगा। कितने लोग मानते हैं कि वचन जीवित है? हालेलुया। क्योंकि उसके वचन में ही गवाही दी गई है कि आदि में क्या था? वचन। और वचन क्या था? परमेश्वर। हालेलुया। और जो कुछ भी हुआ क्या हुआ? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब मैंने बाइबल उठाई प्रियो तो वो बाइबल का वचन जो है मुझसे बात करने लगा और मैंने जब अपने आप को समर्पित किया और पाप क्षमा की प्रार्थना किया कि परमेश्वर मैं पापी हूँ और मुझे क्षमा दीजिए और मेरे जीवन को बचाइए, उद्धार करता है। तो परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा मुझसे बात किया और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे चुना, उद्धार के अनुभव में लेके आया, अपने पवित्र आत्मा से उस सहायक से भरा। उसके बाद मेरा एनकाउंटर्स होता रहा। एक अच्छी कलीसिया में इंदौर में जाके प्रारंभिक शिक्षा को लेने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया और 2008 से परमेश्वर ने मुझे यूथ के बीच में, उसके बाद वुमेंस के बीच में मिनिस्ट्री के लिए सहायता मदद की। स्पेशली परमेश्वर ने मुझे वचन की सेवकाई के लिए अनुग्रह दिया है। हालेलुया। और 2020 में मेरा बेथेल इंडिया गॉस्पेल चर्च, हमारे पास्टर हैं वो भी केरल से, पास्टर बाबू, उनके द्वारा ऑर्डिनेट किया गया कि मैं परमेश्वर के सेवा कार्य को एज ए पास्टर करूँ। हालेलुया। तो मैं जब यहाँ आई तो परमेश्वर से मैंने पूछा परमेश्वर वचन क्या बोलना है। तो चूँकि आज क्या है, प्रभु वचन की सेवकाई मुझे बहुत लिमिटेड टाइम मिला है। परमेश्वर के अनुग्रह से हम भविष्यवाणी में भी मूव होते हैं, हीलिंग और डिलीवरेंस में भी। लेकिन मैं भविष्यवाणी में ना जाके मुझे सिर्फ 25 मिनट्स बोला गया। मैं एक शॉर्ट मैसेज दूंगी, उसके बाद मैं हीलिंग के लिए प्रेयर करूँ क्योंकि मुझे आज पवित्र आत्मा प्रभु ने बोला है चंगाई के लिए प्रार्थना करना, इस कलीसिया के लिए स्पेशल प्रेयर करना है मुझे। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे और जब हम उस वचन को पढ़ेंगे तब मैं मैसेज में जाऊँगी। हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 10 का 1 से लेके 4 तक पढ़ेंगे। लूका अध्याय 10 उसका 1 से लेके 4 तक पढ़िए और मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी अपनी बाइबल में पढ़िए। सभी लोग मुझे मत देखिए, बाइबल को देखिए, क्योंकि जब वचन आपके हृदय में जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि मैं आकर आपके ऊपर हाथ रखूं, वचन सुनते ही आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। पढ़िए लूका 10 1 से 4। एक मिनट में पढ़ती हूँ जी। मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग मन में उसको मनन करिए। यहाँ लिखा है 70 चेलों का भेजा जाना। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ 2-2 करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ यीशु मसीह के हृदय का एक बर्डन है। हालेलुया। और ये हमारे पिता के हृदय का भी एक बर्डन है। परमेश्वर चाहते हैं कि लोग बचे, नाश ना हो। हालेलुया।
जब आप यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे तो वहाँ भी ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया पृथ्वी पर भेजा, हालेलुया, अपनी सिद्ध इच्छाओं को पूरी करने के लिए यहाँ भेज दिया और उसे क्रूस पे चढ़ा दिया, बलि कर दिया, ताकि कोई नाश ना हो बल्कि क्या हो, अनंत जीवन पाए। तो जिस परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को नहीं रख छोड़ा हमारे उद्धार के लिए, हालेलुया। इसके पहले भी अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर आदम से लेकर यीशु तक और यीशु के बाद भी क्या हुआ, भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया, दास दासियों को खड़ा किया, हालेलुया, प्रेरितों को खड़ा किया, भेजा, ताकि वो क्या करे, अपने लोगों से बातचीत करे, अपनी सिद्ध इच्छा को उनके ऊपर पकड़ करे। तो हमारा परमेश्वर भेजने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि अभी हम दूर हैं, परमेश्वर स्वर्ग में हैं, हम पृथ्वी पर हैं, हालेलुया। एक समय आएगा कि परमेश्वर स्वयं क्या होगा, यहाँ आएगा और हमें अपने साथ लेके जाएगा, हालेलुया। लेकिन तब तक का जो तैयारी वो प्रिपरेशन का टाइमिंग है, हालेलुया, तैयारी का समय है। तो परमेश्वर क्या करते हैं, अपने दास दासियों को भेज के क्या करते हैं, अपने लोगों से बातचीत करते हैं। तो यहाँ भी यीशु मसीह ने क्या किया, अगर लूका की इस अध्याय को पढ़ते हैं और अगर मत्ती का 9:36 से 38 पढ़ते हैं, मैथ्यू 9:36-38, तो वहाँ भी यीशु ने यही कहा कि खेत के स्वामी से क्या करो, विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए क्या करे, मजदूर भेज दे, हालेलुया। और इस साल जब मैं न्यू ईयर में एंटर कर रही थी तभी मैंने एक दर्शन को देखा, एक बहुत बड़ी खेत, एक फसल, वो गेहूं जैसी दिख रही, बट वो गेहूं नहीं है, सुनहरी गेहूं, गोल्ड टाइप की तैयार है। और परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि जा, खेत तैयार है, मैं तुझे भेज रहा हूँ, हालेलुया। और तब से परमेश्वर मुझे भेज रहा है। मैं मेरे चर्च में काम नहीं कर रही, चर्च बंद है, मैं अलग अलग चर्चेज में जा रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं उस बर्डन को लेके चल रही हूँ जो हमारे परमेश्वर के हृदय में, उस बोझ को लेके चल रही हूँ। प्रियो, पता है लोग क्या सोचते हैं भी खेत तैयार नहीं, भी बहुत टाइम, ऐसा नहीं है। खेत तैयार है, फसल पक चुकी है, लेकिन क्या है पता, काटने वालों की कमी है, मजदूरों की कमी है, हालेलुया। ये जो आपके एक पास्टर है, ये अकेले नहीं काट पाएंगे, मैं जो हूँ मैं अकेले नहीं काट पाऊंगी, परमेश्वर को और मजदूर चाहिए। हमें लगता है कि लोग पाप में, पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है, लोग नाश हुए जा रहे, लोग अंधकार में, ऐसा नहीं है। वो राइट टाइम आ गया है, खेत तैयार है, फसल तैयार, बस हमें जाके क्या करना, हंसिया लगाना है, हालेलुया, और काटना है, और उसे क्या करना, बटोरना है परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के खत्ते में, हालेलुया। तो विश्वासी तैयार है, अन्य जातियाँ तैयार हैं प्रवेश करने के लिए परमेश्वर के राज्य में, लेकिन भेजे जाने वाले लोग कम हैं। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे जाएं, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, हमारा परमेश्वर भेजने वाला। और मैं भेजने की सेवकाई के बारे में बताऊंगी, क्योंकि यीशु मसीह ने भी यही प्रार्थना किया कि पिता से प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेज दे। तो क्योंकि आप लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, आप लोग सिर्फ अपनी आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने चंगाई छुटकारे के लिए, लेकिन आप पिता के उस इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे। पिता की इच्छा है, यीशु मसीह की इच्छा है, जैसे पिता ने पुत्र को भेजा अपना राजदूत बनाकर पृथ्वी पर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, शैतान के कार्य को नाश करने के लिए, उसके राज्य को नाश करने के लिए, अपने राज्य को स्थापित करने के लिए, हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर और भी मजदूरों को भेजना चाहता। और हमने यहाँ देखा कि यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा, किसके लिए, सुसमाचार को क्या करने के लिए, प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए, हालेलुया, बीमारों को चंगा करने के लिए, बड़े बड़े आश्चर्य के काम जो यीशु मसीह स्वयं करते थे वो करने के लिए। क्योंकि वचन में लिखा है कि जहाँ जहाँ वो जाने पर था, वो अकेला था, वो पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आया, वो था परमेश्वर, लेकिन चूंकि वो देह में था तो सेम टाइम पे वो सब जगह तो नहीं जा सकता था, वो सीमित था, हालेलुया, वो हर जगह नहीं जा सकता, तो वो अपने आप को सीमित महसूस किया। और आत्मा में देखा खेत तैयार है लेकिन मजदूरों की कमी है, तो उसने पिता से विनती किया और मजदूरों को भेजा। पहले उसने क्या किया, जब मत्ती अध्याय 10 में पढ़ते हैं तो वहाँ उसने 12 प्रेरितों को नियुक्त किया और उन्हें सेम वही सामर्थ, वही अधिकार देके भेजा जो वो करता था, हालेलुया, हालेलुया। तो पहले उसने 12 प्रेरितों को भेजा, फिर 12 प्रेरित कम पड़ने लगे प्रियो, हालेलुया, क्योंकि खेत तैयार थी, बहुत सारी काटनी थी। फिर क्या किया, उसने 70 और लोगों को भेजा, और इस बर्डन को, इस बोझ को कि तुम प्रार्थना करो तो परमेश्वर और भेजेगा, हालेलुया। और ऐसा ही हुआ,
कि जब पेंतेकोस्त का दिन आया 120 लोग ऊपरी कोठरी में बैठे प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने उस सहायक को भेज दिया, उस स्पिरिट को भेज दिया, रिवाइवल की स्पिरिट को, और रिवाइवल आया। और चाहता है परमेश्वर की आप जागृति आए, मेरे लोग सामर्थ में खड़े हों, हालेलुया, मेरे लोग अधिकार में खड़े, वो प्रभुता करे, वो राज्य करे, मेरा राज्य स्थापित हो, हालेलुया। तो जब प्रेरितों अध्याय 2 देखेंगे आप, परमेश्वर ने अपने सहायक को भेजा, उस पवित्र आत्मा को भेजा। जब पवित्र आत्मा उतरा और लोगों पर ठहर गया तो क्या हुआ, जागृति आई और कलीसिया बढ़ने लगी। अभी चेले थोड़े से ही थे, 12 थे, हालेलुया, और फिर बढ़ने लगे और कलीसिया बढ़ने लगी और बढ़ती गई। और वो क्या हो गए कि जब आप देखेंगे प्रेरितों 1 का 5 से 8 कि यीशु मसीह ने जो उन्हें प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन दे के गए थे कि मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूँ, लेकिन मैं विनती करूँगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजेगा, लेकिन तब तक तुम क्या करना, यरूशलेम में ही ठहरे रहना। जब सहायक आएगा तो तुम क्या करोगे, सामर्थ को पाओगे, और ना सिर्फ यरूशलेम में और यहूदिया में, सामरिया में, बल्कि पृथ्वी की छोर छोर में क्या करोगे, तुम मेरे गवाह ठहरोगे, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि मजदूर खड़े हो जाएं, सेवक सेविका खड़े हो जाएं, कटनी काटने वाले खड़े हो जाएं, बटोरने वाले खड़े हो जाएं। पादरी तो क्या कर रहे हैं, बीज बो रहे, सींच रहे हैं, बगीचे को सींच रहे हैं, काटने वाले भी तो चाहिए प्रियो। ये परमेश्वर की इच्छा है। निकालिए यशाया अध्याय 6 उसका 8 पढ़िए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजो। तो यशाया क्या है, पहले वो एक याजकी सेवकाई में है और एकदम से वो आत्मा में आ गए, और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो उनका क्या हुआ, हेवनली एनकाउंटर हुआ और एंजेलिक स्वर्ग खुल गया, और वो क्या देख रहे हैं, परमेश्वर को देख रहे हैं, हालेलुया। और फिर वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे, परमेश्वर बात कर रहे हैं, अपने बोझ को उस क्या कर रहे, याजक पे उड़ेल रहे कि मैं किसको भेजूं, कौन मेरे नाम से जाएगा। और पता प्रियो, आज भी परमेश्वर वही पूछ रहा है कि मैं किसको भेजूं। वो भेजना चाहता है, लेकिन क्या लोग तैयार नहीं हैं, बहाने कर रहे हैं, हालेलुया। लोग तैयार नहीं हैं, लेकिन वो पूछ रहा है मैं किसको भेजूं। और यशाया आप क्या बोल रहा है, मुझे भेज। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रियल में तैयार हैं परमेश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए, हालेलुया। और जब परमेश्वर उन्हें बुलाता तो वो जाते हैं। परमेश्वर के दास केरल से आए हैं, दास दासी, क्या ज़रूरत थी उन्हें, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा परमेश्वर ऐसे ही भेजने वाला, उसने सबको भेजा। आप अब्राहम को देखिए, वो अन्य जातियों में था, वो लोग मूर्तिकार थे, मूर्ति की पूजा करते थे, हालेलुया। परमेश्वर का जब उससे इनकाउंटर हुआ, परमेश्वर ने बोला इस देश को, अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को, घर घराने को छोड़ के उस देश में जा जिसको मैं तुझे दे दूंगा, जिसका अधिकारी मैं तुझे कर दूंगा, हालेलुया। वो गया, परमेश्वर ने अब्राहम को भेजा, परमेश्वर ने मूसा को भेजा। परमेश्वर ने पुराने नियम में जब आप पढ़ते हैं कितने दास दासियों को भेजा अपने कार्यों को कराने के लिए, और अलग अलग कार्य हैं प्रियो, अलग अलग सेवकाई। मैं सेवकाई के बारे में नहीं बताऊंगी, अगर देखा जाए तो मेजर कॉलिंग भी है, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, कि परमेश्वर ने, जब आप इफिसियंस उसका 4 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि कितनों को उसने प्रेरित, कितनों को भविष्यवक्ता, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले, कितनों को उसने पहरुए चरवाहे के समान, कितनों को शिक्षक के समान रखा है। उसके अलावा भी परमेश्वर ने अलग अलग कॉलिंग दी है, हालेलुया। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरी बुलाहट क्या है, पता है, जब मैंने पहली बार दर्शन में यीशु मसीह को देखा, उसने मेरे से बात नहीं किया, बस मैंने देखा, हालेलुया। और मैं 1 साल तक प्रार्थना करती रही, प्रभु मेरे जीवन में आपकी क्या योजना है, मुझे बताइए बताइए बताइए। फिर ठीक 1 साल के बाद 2007 में फिर मैंने उसके दर्शन को देखा और उसने मेरे से बात किया, हालेलुया। और मैं बताऊं, जब परमेश्वर बात करता तो बहुत इजी है, ज़रूरी नहीं कि आकाश खुल जाएगा और जैसे यशाया ने देखा, स्वर्ग देखेंगे, एंजल देखेंगे, ऑडिबल वॉइस सुनाई देगी, मतलब गूंजने वाली आवाज़, और वो आकाशवाणी के रूप में आपसे बात करे, ज़रूरी नहीं है, वो यहाँ बात करता है, हालेलुया। मैंने जब प्रार्थना की परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी योजना क्या है, पता उसने क्लियरली मेरे से मरकुस 16 का 15 से बात किया कि जाओ जगत के कोने कोने में मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो, हालेलुया। क्लियरली बात किया, 2 वचन दिया, हालेलुया, क्लियरली। और तब मैं मैच्योर नहीं थी स्पिरिचुअली, उतनी आत्मिक रूप से मैं उतनी
परिपक्व नहीं थी, बाइबल का उतना ज्ञान नहीं था, जस्ट बाइबल पाया ही था, जस्ट पढ़ना सीख रहे थे, प्रार्थना करना सीख रहे थे, आराधना करना सीख रहे थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा यहाँ बात किया, मैंने उसको लिख लिया एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड, और फिर बाद में रेफरेंस पता करवाया तो मेरी फ्रेंड ने हेल्प करी, हाँ ये बाइबल में ही है, और बाइबल का रेफरेंस लेके मैंने लिख लिया, और मैं क्लेम करने लगी कि परमेश्वर जो आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मैं आपको बता रही हूँ, जब उसने वचन दिया, मैं कब सुसमाचार प्रचार करने लगी। मुझे सुसमाचार का मीनिंग भी नहीं पता था कि वो क्या होता है, कैसे करते हैं। मैं किसी DTS में नहीं गई, किसी डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में नहीं गई, किसी पास्टरशिप की ट्रेनिंग में नहीं गई, लेकिन चूंकि मेरे अंदर वो सहायक था, मेरे साथ था वो, मैं सुसमाचार प्रचार करने लगी। परमेश्वर ने अन्य जातियों के बीच में, बहनों के बीच में मुझे सेवा दी। हालेलुया। कितने लोगों को हमने सुसमाचार प्रचार किया प्रभु के अनुग्रह से। जब वो बोलता है तो अपने आप वो चीज़ें होने लगती हैं, हमें नहीं करना होता है। कई लोग डर भय के कारण अपनी बुलाहट में नहीं बढ़ रहे। हो सकता है आपकी बुलाहट एक विश्वासी की तरह हो कि आप चर्च में आए, हालेलुया, दुआ प्रार्थना करें, प्रार्थना योद्धा की तरह, एक आराधक की तरह, लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए, या फिर हो सकता है आपकी बुलाहट सेवा टहल के लिए हो, खिलाने पिलाने की सेवा का या दान देने की, मुझे नहीं मालूम, हर अलग अलग तरह की सेवा का है। लेकिन पता है लोग बढ़ना नहीं चाह रहे, उठना नहीं चाह रहे, हालेलुया। लेकिन जिस दिन आप अपनी बुलाहट के लिए प्रार्थना करेंगे सिंसियरली, गंभीरता से, परमेश्वर आपने मुझे क्यों चुना, और मैं आपको बताऊं परमेश्वर ने हर चीज़ एक विशेष उद्देश्य से बनाई, हालेलुया। और आपको एक विशेष उद्देश्य से बनाया परमेश्वर ने। आदम और हव्वा को उसने विशेष उद्देश्य से बनाया और सब बातों पे प्रभुता दी, और कहा फलो फूलो और पृथ्वी में समाज और पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लो, हालेलुया, हालेलुया। तो वही अधिकार आप लोग को भी है, हालेलुया, कि आप जहाँ भी जाएंगे आप परमेश्वर के राज्य के लिए फल बटोरेंगे। उसने स्वयं ही कहा कि मैं तुम्हें भेजता हूँ, जाओ मेरे लिए फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। कितने लोग फल लाते हैं, कितने लोग जब आते हैं संडे तो अपने साथ कुछ लोगों को लेके आते हैं, नए लोगों को। कितने लोग नए अन्य जातियों के बीच में जाके प्रार्थना करते हैं, गवाही बताते हैं, वचन बताते हैं। कितने लोग बीमारों के पास जाते हैं, हम हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए करते हैं, पास्टर को आधी रात को फ़ोन लगाते हैं, बट आप कितने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि प्रार्थना योद्धा खड़े हों, पहरुए खड़े हों, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है सुसमाचार की सेवकाई बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा याजकी सेवकाई हो, परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण हो। ये देखिए चर्च छोटा पड़ रहा है, क्या होगा इसमें, हालेलुया, पड़ रहा है ना। तो हर कॉलोनी में होना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर का भवन होना चाहिए ना, अन्य जातियों की है ना, है कि नहीं, हर जगह मिल जाएंगे, रोड साइड भी मिल जाएंगे, सब जगह। हमारे परमेश्वर का भवन क्यों नहीं बन रहा है, हालेलुया। एक समय में क्या हुआ, दाऊद को परमेश्वर ने इतना राज वैभव महिमा दिया, इतना अच्छा लाइफ दिया, वो विश्राम पाया अपने युद्ध से, अपने स्ट्रगल से, सारी बैटल से। फिर एक दिन वो प्रार्थना में बैठा, पवित्र आत्मा से बात कर रहा है और उसको रियलाइज़ हुआ कि जिस परमेश्वर ने मुझे गरीब परिवार से, भटकने वाले जीवन से, चरवाहे के जीवन से निकाल के मुझे इतने बड़े महल में बैठाया, मैं महल में रहता हूँ और मेरा परमेश्वर आज भी तंबू में है। आज भी कई लोग खेतों में आराधना ले रहे हैं, पेड़ के नीचे ले रहे हैं, हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि कलीसिया सपोर्ट नहीं कर रही है, हालेलुया। चर्च प्लांटेशन नहीं हो रहा है, कलीसिया लोगों को भेज नहीं रही है। प्रेरितों के समय में भी ऐसा हुआ कि जब पौलुस आया प्रभु में, बरनबास आए, वो लोग बस एनकरेजर थे, मोटिवेटर थे, लोगों को मोटिवेट करते थे। लेकिन जब कलीसिया प्रेरित लोग प्रार्थना कर रहे थे, भविष्यवक्ता उठ के खड़े होकर पता क्या बोलते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों को उस काम के लिए यहाँ से अलग करो जिसके लिए मैंने उनको चुना है। पवित्र आत्मा ने साफ इंस्ट्रक्शन दिया है। ये सेवकाई कलीसिया में क्यों नहीं है, हालेलुया। क्यों नहीं यूस के ऊपर प्रार्थना की जाती है और यूस अपने लिए क्यों नहीं प्रार्थना करते? क्योंकि पौलुस धुन लगाए हुए था, वो धुन लगाए हुए था, इसलिए परमेश्वर ने अलग किया सुसमाचार की सेवा को बढ़ाने के लिए। अगर आप यहीं सीमित रहेंगे, बस यहीं आके चर्च में अटेंड कर रहे हैं और अपनी बीमारियों के लिए, अपनी आशीष के लिए बस प्रार्थना करा रहे हैं और आप बाहर नहीं जा रहे सुसमाचार की सेवा के लिए, कैसे होगा? पौलुस भी पता अपना सब कुछ छोड़ के, अपना डिग्री, अपना एजुकेशन, अपना फैमिली सब छोड़ के परमेश्वर के लिए बाहर निकल गया। और एक बात बताऊँ, परमेश्वर का एक चेला थोमा इंडिया में नहीं आता तो आप यहाँ नहीं बैठे होते, हालेलुया। तो जब परमेश्वर थोमा को इस्तेमाल कर सकता है जो विश्वास में दृढ़ नहीं था, आत्मा में उतना मैच्योर नहीं था,
कोई उसने चिन्ह चमत्कार नहीं किए हैं। थोमा के बारे में कुछ नहीं लिखा है, पूरी बाइबल में पढ़ लो। कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किया, कोई सुसमाचार, वो क्या किया कुछ डिटेल्स नहीं है, बट उसने एक काम अच्छा किया, छोटा सा काम किया, छोटे से कंट्री में आया बट बड़ा काम किया। हालेलुया। वो भारत में आया। अगर उसने पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुना होता, वो भारत में नहीं आता, तो क्या आज हम मसीह यीशु को जानते कि ऐसा कोई देवता है, जीवित कोई परमेश्वर है? अगर थोमा इंडिया नहीं आया होता, एशिया में ही घूमते रहता, कहीं और घूमता रहता, तो क्या आज हम बचते? नहीं बचते। तो प्रियो, परमेश्वर बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा है और खोज रहा है। परमेश्वर का आत्मा पूरी पृथ्वी पे क्या है, मंडरा रहा और देख रहा है कि किसका मन उसके लिए क्या है, तैयार है, निष्कपट है। किसको मैं भेज दूँ? बार बार बोला किसको भेजूँ, इसको भेजूँ, उसको, किसको मैं भेजूँ? बार बार वो धुला, इसको भेज दूँ, इसको भेज दूँ, लेकिन लोग बहाना कर रहे हैं। जब परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों की गिड़गिड़ाहट, उनकी पीड़ा को देख के पता है पृथ्वी पर उतर आया है और वो मूसा से बातें कर रहा है। मूसा बोलता है मैं नहीं जा सकता, बहानेबाजी कर रहा है। हालेलुया। जब यिर्मयाह के पास आया तो भविष्यवक्ता क्या बोलता है, मैं भी बालक हूँ, मुझे देखो, मुझे परमेश्वर ने 17 साल की उम्र में बचाया, तो भी मुझे लगता था कि मैं बहुत लेट आई। हालेलुया। 18-19 साल की थी तब से सेवा चालू की प्रभु ने। कोई ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं था, कोई सामर्थ्य नहीं थी। सुसमाचार की सेवा के लिए कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, भी कोई सामर्थ्य नहीं चाहिए, सिर्फ परमेश्वर का एक वचन, एक कन्फर्मेशन कि परमेश्वर ने हमें भेजा है, और वो सहायक, क्योंकि करने वाले हम नहीं हैं, बोलने वाले हम नहीं हैं। हालेलुया। वो स्वयं है। हालेलुया। तो परमेश्वर के हृदय का ये बोझ है प्रियो, वो चाहता है कि लोग क्या करें, उसके पास आए, फिरे। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 20:21। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। ये पता कब हुआ? जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, चेले डर के मारे भाग गए। अभी ऐसे कई लोग होंगे जो भागते हैं। हालेलुया। भाग गए, लेकिन यीशु मसीह जब जी उठे और उनके पास गए तो उनसे बातें कर रहे हैं, शांति की बातें। अभी भी वो उनको उनकी कॉलिंग ही याद दिला रहा है, अभी भी वो उनको फिर से भेज रहा है। हालेलुया। फिर से भेज रहा है। जो लोग कॉलिंग छोड़ के भाग गए, सेवा को छोड़ के भाग गए, फिर से उन्हीं पर भरोसा कर रहा है। वो हमारा परमेश्वर हम पे कितना भरोसा करता है, लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं करते कि जिसने अपने नाम के निमित्त हमें भेजा है वो हमें छुड़ाएगा, वो हमारी सहायता करेगा, वो हमारी अगुवाई करेगा, वो हमें यूज़ करेगा। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने कि तुम्हें शांति मिले, और जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। रामा शखाले जेहेंदेबा लेहे देखोरी असंदा होला समामा जेके लेहेंदा बाजे देखोरी सेके। उस स्पिरिट को मैं यहाँ रिलीज करती हूँ। मारा हंदाला शोखो जे जामा शेखे जेके, उन एंजल्स को मैं यहाँ रिलीज करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। जो गॉस्पल के एंजल्स हैं, जो रिवाइवल के एंजल्स हैं, मैं उन्हें यहाँ रिलीज करती हूँ, एक्टिवेट करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे मेरे पिता ने, यीशुआ ने मुझे भेजा है सुसमाचार सुनाने के लिए, वैसे उस स्पिरिट को मैं आप लोग के ऊपर इम्पार्ट करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। पता है जब मैं सुबह प्रार्थना में बैठी, पवित्र आत्मा मुझे क्या बोल रहा, मैं बोली प्रभु ये वचन मैं क्यों बोलूँ? पादरी को बोलना चाहिए अपने चर्च के लिए, जितने पादरी उनको बोलना चाहिए, उनको प्रार्थना करके अलग करना चाहिए। मुझे क्यों बोल रहे हो आप? मुझे आप कोई प्रोफेटिक वर्ड दो, कोई आशीष, चंगाई, छुटकारा वाला वचन दो। पता पवित्र आत्मा क्या बोला, ये काम तू ही कर सकती है। हालेलुया। क्योंकि मुझे भेजा गया और मुझे परमेश्वर ने भेजने की सेवकाई दी, क्योंकि मेरे ऊपर वो अभिषेक है, वो प्रेरिताई का अभिषेक है। हालेलुया। हम चेले तैयार करते हैं, हम लोगों को भेजते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा पता क्या बोला कि आजकल के पादरी क्या कर रहे हैं? मैं निंदा नहीं कर रही हूँ सर, मैं निंदा नहीं कर रही हूँ आपकी। हालेलुया। ये विश्वास योग्य है अपनी बुलाहट में, लेकिन पवित्र आत्मा क्या बोला? पादरी लोग भेड़ों को खिला खिला के उनको मोटा ताज़ा कर रहे हैं, और बस भेड़ों में क्या, और चर्बी जम रही, भेड़े हट्टी कट्टी होके फूल गई, काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि पादरी अकेले ही मेरे जुए को उठा के चल रहा है, पादरी भेज नहीं रहा है और भेड़े जा नहीं रही। ये करंट स्टेटस है कलीसिया की। हालेलुया। पादरी अपना काम कर रहा है, वो आपको आत्मा में चारा खिला रहा है, वचन की सेवा वो कर रहा है,
वो आपके लिए खड़ा रहता है, वो आपके लिए प्रार्थना करता रहता है, वो आपके लिए फाइट करता है, वो आपके युद्ध को शैतान से लड़ता है, वो आपके लिए एक अच्छा चरवाहा है। लेकिन भेड़ें क्या हो रही है? खा खा के मोटी हो गई, चर्बी जम गई, वो काम नहीं कर रही। और प्रभु ने मुझे कहा कि जा प्रचार कर, और जब तू बोलेगी अपने आप लोग खड़े होंगे। रे मा शखा ले जेबे जेरो खो मा सेंदे हेले ले हे जेके। यीशुआ के नाम में मैं कमांड करती हूँ, आई प्रोफेसाई, जितने भी कठोर हृदय हैं, पिछले दिनों में दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने बात किया, परमेश्वर ने वचन के द्वारा बात किया, किसी दास दासी या भविष्यवक्ता के द्वारा बात किया, लेकिन जिन लोगों ने मन को कठोर किया है, मेमाज़ालाही खोरा हंदाबा जेहेदे लामा सको जमा सेके, इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड राइज अप बी शाइन, राइज अप बी शाइन इन द नेम ऑफ जीसस। वो खुद कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया, उठ उठ प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो। अब आप कब प्रकाशमान होंगे? कब आप ज्योति में चलेंगे? जब आप अपनी कॉलिंग के लिए खड़े होंगे कि प्रभु ने आपको यूं ही नहीं चुना। आप अन्य जाति से आए इसलिए क्योंकि आप अन्य जातियों के लिए प्रकाश ठहरे, आप अन्य जातियों के लिए गवाह ठहरे। अन्य जातियों के बीच में आप जाएं और जो दुष्ट आत्मा के जो कैद हैं, जो अंधे हैं, जो बंधु हैं, उनको छुड़ाएं। जैसे आपके पास कोई आया था, आपके पास कोई आके किसी ने यीशु के बारे में बताया था, आपके लिए किसी एक व्यक्ति ने किसी दिन प्रार्थना की थी और आप बचाए गए थे। वैसे ही प्रभु चाहता कि आप कईयों के पास जाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए आप क्या करें, उनको वचन का प्रचार करें। हम निकालेंगे प्रेरितों अध्याय 13 का 47। हालेलुया। एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 47। माफा सांदा ले जे हेजो ले मासे खे ले जो बादी अला हेंजो के। हमें यह आज्ञा दी, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार। हालेलुया। ये कौन बोल रहे हैं? ये पौलुस और बरनबास बोल रहे हैं, अपनी गवाही को दे रहे हैं, अपनी कॉलिंग को कंफर्म कर रहे हैं। और पौलुस क्या बोल रहा है कि परमेश्वर ने मुझे इस बात को बताया कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। हालेलुया। ताकि पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। जब पौलुस को ये बात पता चली कि मैं मेरे जाति भाइयों के लिए नहीं, मैं मेरे यहूदी भाइयों के लिए नहीं, हालेलुया, मैं अन्य जातियों के लिए प्रकाश हूँ, परमेश्वर की ज्योति हूँ, जगत की ज्योति मेरे अंदर है, वो आत्मा मेरे अंदर है। जब मैं जाऊँगा तो उनका आत्मिक अंधापन दूर हो जाएगा, उनकी आंखें खुल जाएंगी, वो मूर्तियों से फिरेंगे, हालेलुया, वो दुष्ट आत्माओं से फिरेंगे, हर एक फॉल्स स्पिरिट से वो लोग फिरेंगे। और ऐसा ही हुआ, जब उसे पता चला, जब वो गया तो अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर ने एक सामर्थी सेवकाई को दिया। हालेलुया। तो आप लोग क्यों डरते हैं? कभी मत डरो अपनी जाति के बीच में जाने से। इवन आपको परमेश्वर दूसरी जाति में भी भेज रहा, आप जाइए। एक पादरी की मैं गवाही बताऊंगी, वो हिंदू हैं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने बर्डन दिया उन्हें कि जा मुस्लिम के बीच में जा। उन्होंने कहा प्रभु भाषा नहीं आती, उनका कल्चर नहीं आता। पवित्र आत्मा ने कहा मैं तुझे सिखाऊंगा। फिर वो गए, एक मौलवी से मिले, 2 साल ट्रेनिंग ली, उन्होंने दाढ़ी बढ़ाया, उन्होंने कुर्ता पैजामा पहना, उनके बीच में वैसे ही रहे जैसे मुस्लिम भाई बहन रहते, पूरे कुरान की शिक्षा ली, उर्दू की ज़बान को सीखा, सेवा करने लगे। आज वो मुस्लिम भाइयों के बीच में बहन, क्योंकि उन्हें बर्डन आया, उन्हें बर्डन आया। उस वचन से परमेश्वर ने उनके मन को तोड़ा कि हाजिरा को सारा ने घर से निकाल दिया, और सारा रोते रोते गई और बच्चा मर रहा था। हाजिरा मर रही थी रेगिस्तान में, सारा ने अच्छा नहीं किया। अगर सारा उसको नहीं निकाली होती तो 2 जाति नहीं बनती, हालेलुया, 2 जाति नहीं बनती, एक ही जाति होती पूरी पृथ्वी पर, यहूदी, हालेलुया। उनके मन में परमेश्वर ने बर्डन डाला कि सारा के जो वंश है, हालेलुया, जो यहूदी हैं, आज तो मसीह में हैं, लेकिन उसका क्या हुआ? अब्राहम की पहली संतान का क्या हुआ? इश्माइलियों को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कौन बताएगा कि अभी भी परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, तुम परमेश्वर के निज लोग हो? तो पता है, एक हिंदू भाई मुस्लिम के बीच में गया, हालेलुया। मैं मुस्लिम होके मैं हिंदुओं के बीच में जाती हूँ, मैं सोचती प्रभु मुझे आप मुस्लिम्स के बीच में क्यों नहीं भेज रहे? प्रभु ने कहा एक टाइमिंग है। मुझे परमेश्वर शुरू से ही हिंदूज के बीच में भेजा, अन्य जातियों के बीच में भेजा, क्योंकि मुझे प्रभु ने उनके लिए प्रकाश ठहराया, उनकी आंखें खोलने के लिए। मुझे आप लोग का कोई बैकग्राउंड नहीं मालूम, कोई धर्मशास्त्र वेद कुछ नहीं पढ़ा है, बचपन में गीता उठाई थी, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, बट चूँकि परमेश्वर ने मुझे अन्य जातियों को दिया है, उनके बीच में मुझे रखा है सेवा, इसलिए परमेश्वर मुझे हिंदूज के बीच में, अन्य जातियों के बीच में भेजा है। मुस्लिम के बीच में कौन जाएगा? ज़रूरी नहीं है प्रियो कि बहुत ज्ञान हो, बाइबल ट्रेनिंग किए हुए हो, बस आप खड़े हो जाइए, परमेश्वर कार्य करेगा।
परमेश्वर ने जिनको भेजा 12 प्रेरितों को, क्या वो बहुत योग्य थे? क्या वो बहुत ट्रेंड थे? बाद में 70 को भेजा, क्या वो बहुत योग्य थे? नहीं। परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितना आपने ट्रेनिंग लिया है। हालेलुया। बस उससे ये मायने रखता है कि अगर वो भेज रहा तो आप जा रहे कि नहीं, वो आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं कि नहीं। ऑलरेडी कीमत अदा कर दी गई है क्रूस पे। हालेलुया। उसने स्वयं कहा है, जाओ जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने स्वयं बढ़ा। जब आप मत्ती 28 पढ़ेंगे, उसने बोला जाओ जगत के कोने कोने में सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में लोगों को बपतिस्मा दो, चेले बनाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है बहनों के लिए भी कि बहनें जाएं, सुसमाचार प्रचार करें, बहनें बहनों के लिए प्रार्थना करें, भाई भाइयों के लिए प्रार्थना करें। यूथ के बीच में मैं अपने कॉलेज में खड़ी हुई, हॉस्टल में सेवा की मैंने, हॉस्टल में कुछ बहनों को लेके। हालेलुया। जब आप अगर बैंक में वहाँ सेवा हो, आप पुलिस डिपार्टमेंट में वहाँ सेवा होनी चाहिए। हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहाँ सेवा करते हैं मरीजों के बीच में। हालेलुया। आप जहाँ भी हैं, जो भी काम धंधा करते हैं, वहाँ प्रभु का वचन पहुँचना चाहिए। पता है अगर आपने वचन नहीं पहुँचाया, हालेलुया, और जब आप जाएंगे परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने, एक एक आत्मा का जो आपके चुप रहने की वजह से नाश हुई, प्रभु आपसे लेखा लेगा। जब उसने यहेजकेल को पहरुआ बना के, प्रार्थना योद्धा बना के नियुक्त किया, पता क्या कहा? क्या यदि कोई पाप में पड़ा है और तू चिता देगा और मन फिरा लेगा तो तू आशीष पाएगा, लेकिन तूने चिताया, उसने मन नहीं फिराया, तो उसका अपराध उसके ऊपर ही बना रहेगा, उसके लहू का अपराधी वो बना रहेगा, तू बच जाएगा। हालेलुया। लेकिन तू देख रहा है सामने वाला पाप में है, लेकिन तूने चिताया नहीं, तो उसके लहू का अपराधी तू ठहरेगा। हालेलुया। ये वचन है प्रभु का। आप देख रहे हैं कि कोई गलत संगति में है, गलत आदतों में है, व्यभिचार में, लुचपन में है, हालेलुया, घृणित कामों में है, हालेलुया, ब्लैक मैजिक में है लोग, हालेलुया, और आप वहाँ उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, या प्रभु का आत्मा बोल रहा है जाओ उससे एक बार बात तो कर, लेकिन आप नहीं जा रहे हैं। वो व्यक्ति जब नाश हो जाएगा ना, तो बाद में परमेश्वर उसके प्राण का लेखा आपसे लेगा। ये है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, अपनी बुलाहट को तुच्छ मत जानो। हम सब प्रभु की दृष्टि में बहुमूल्य हैं। हम सब के लिए परमेश्वर का एक विशेष योजना है। प्रभु चाहता है कि लोग सुसमाचार की सेवकाई में जाएं। और मैं आपको बताऊं, ऑलरेडी प्रभु ने मुझे बताया, यहाँ इस कलीसिया से 2 पास्टर खड़े होंगे, माइटी पास्टर्स, और 5 इवांजलिस्ट यहाँ से खड़े होंगे इसी कलीसिया से, और एक कलीसिया बढ़ने वाली। ऑलरेडी कल प्रभु के दास और दासियाँ, प्रभु ने अगुवाई दे दी थी पवित्र आत्मा ने कि कलीसिया ग्रोथ करेगी, रिवाइवल आएगा और स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटी को समझ जाएंगे। आप अपने आत्मिक अधिकारों को जिस दिन समझ गए ना, और आप खड़े हो गए ना, बहुत सारे स्टीफन्स खड़े होने वाले हो। हालेलुया। बहुत सारे स्तिफनुस, बहुत सारे पौलुस, नए मैं यूथ की तब खड़ा किया प्रभु ने। जब गिरने का समय था, अभिलाषाओं में पड़ने का समय था, गिर पड़ के इधर उधर ठोकरे खा के हम सही रास्ते में आए, सीधे मार्ग में, और तब से हम चल रहे हैं। सकरे मार्ग में हम भी चल रहे हैं। हमने चौड़े मार्ग में नहीं गए, हमें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वहाँ हमें शांति नहीं मिलती। हालेलुया। जो शांति परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी संगति में। हालेलुया। कोई कविता बहन है, उनके लिए प्रभु बोल रहे हैं, उनका नाम लेके बुला रहा प्रभु आपको चुन रहे सिस्टर। कोई अनुराधा बहन है, अनुराधा मुझे नहीं मालूम यहाँ है या ऑनलाइन वो मुझे सुन रहे हैं, तो परमेश्वर अनुराधा ना, इवन संगीता सिस्टर के लिए प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि सुसमाचार प्रचार के लिए प्रभु भेज रहा है। कोई साइमन है, साइमन नाम परमेश्वर का आत्मा ले रहा है। परमेश्वर ने आपको ना सिर्फ चर्च में खिलाने पिलाने की सेवा के लिए रखा, बल्कि परमेश्वर ने आपको सुसमाचार की सेवा के लिए भी रखा। कोई कोई भाई पीटर है, पीटर के लिए परमेश्वर का आत्मा ऐसा बोल रहा है कि आप इवांजलिस्ट हैं, परमेश्वर आपको सुसमाचार प्रचारक के जैसे भेज रहे। ऐसे ही कोई पिंकी सिस्टर इंदौर से, और प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि आप प्रोफेटिक इवांजलिस्ट हैं। परमेश्वर आपको लेके जाएगा एक भविष्यवक्ताई सेवकाई के द्वारा सुसमाचार की सेवा के लिए। भाई आपको पास्टोरल कॉलिंग है। आपका क्या नाम है? रोहित। आपको पास्टोरल कॉलिंग है। जो भाई यहाँ वर्शिप कर रहे थे, आपको पास्टोरल कॉलिंग है।
आपको नहीं पता कैसे होगा, लेकिन प्रभु का आत्मा बोल रहा है ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। जो प्रभु बोल रहे वो होगा। इस चर्च से 2 पास्टर खड़े होंगे, यहाँ से 5 बहनें इवेंजलिस्ट के जैसे खड़ी होने जा रही, और बहुत माइटी इवेंजलिस्ट, छोटे मोटे नहीं, सेवकाई को आप बढ़ाएंगे। आप कई लोगों को, एक बड़े झुंड को परमेश्वर के राज्य में लेके आएंगे। आप अपने अगुवे के दर्शन को आगे बढ़ाएंगे, उस सेवा को आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि मूसा ने किया, और मूसा के बाद उसके आत्मिक बच्चों ने, यहोशू और कालेब ने उस सेवकाई को बढ़ाया। आप अपने दास के दर्शन को आगे बढ़ाएंगे। मारा बाजे हिंदेले, आंख बंद करिए, और अगर किसी के मन में पवित्र आत्मा बात कर रहा है तो वो खड़े हो सकते हैं। मन के लिए प्रार्थना करूंगी। यदि आपके मन में आ रहा है कि आज का वचन आपके लिए ही था, परमेश्वर आपको भेज रहे, तो कोई भी भाई या बहन आप खड़े हो जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। ले हैंजा खरी अमा से दे ओरामाना हंदला सेबो लेहे शेखे। यदि आपके मन में आ रहा है, पवित्र आत्मा खटखटा रहा है, मामे सेखे जोमा सेखे, खटखटा रहा है, बोल रहा है खोल खोल, मैं कब से द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, तो यदि आज दरवाजे को खोलेगा तो मैं तेरे भीतर आके तेरे साथ क्या करूँगा, प्रीति भोज को करूँगा, सहभागिता को करूँगा। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हृदय को परमेश्वर खटखटा रहे हैं, खटखटा रहे हैं। आवाज़ आ रही है, धीरे से आवाज़ आ रही है। मारा हंदले, मैंने तुझे चुना है। मैं इस आवाज़ को सुन रही, होली स्पिरिट बोल रहे, मैंने तुझे चुना है मेरे कार्यों के लिए, कि तू अन्य जातियों के बीच में प्रकाश बन के जाए। माफे शिखो जमान दे लखंदो खो लाही अजेके। अभी भी हैं लोग, हादी अला बाहसा का टच टच टच, होली गोस्ट टच, फायर 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 फायर, होली गोस्ट फायर 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 फायर, टेक कंप्लीट टेक ओवर, टेक कंप्लीट टेक ओवर, फायर 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 फायर, हिंदो माशाखा देबे बेजेके जाही अबाला से लोहमा से कोंताला से के फायर फायर फायर, होली गोस्ट फायर। मैं रिवाइवल को बोलती हूँ, मैं रिवाइवल को बोलती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रोफेसाई, आई डिक्लेयर रिवाइवल इन द नेम ऑफ जीसस। माफा सखा सखा, राइज अप, बी शाइन, राइज अप, उठ, प्रकाश मानो, उठो उठो, देवोरा उठो उठो, प्रकाश मानो, स्टीफन उठो उठो, पौलुस उठो, यीशु के नाम में परमेश्वर भेज रहे। वापस से न ले हेंडे ले खोरिया बा ले जे मामा सेखे लेखे, जिसके हृदय को परमेश्वर खटखटा रहा है, उठिए 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 उठिए, आपकी मिनिस्ट्री बढ़ने जा रही है। उठिए उठिए, बात सेखे बाजे लेहिंदा बासेखे, आपकी सीमाएं बढ़ने जा रही। बेजोमा से दे ले खंदो बोसो दे ले सेखे हामा से लेहिंदा माजो जेले लेहिजा बाजो खंदोलो से हे देबो जेमा शखले ओरो बारा शेखे। इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर 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 फायर। आप एक माइटी प्रेयर वॉरियर होंगे। आपको परमेश्वर इवांजलिस्ट के जैसे भेज रहे हैं, और सिर्फ अपने घर और नगर में नहीं, आप दूसरे नगरों में जा रहे हैं। माराबा से देखेंदे खोरिया, इवन परमेश्वर आपको सपोर्ट की सेवकाई दे रहे हैं, सपोर्ट की सेवकाई दे रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू, आई सेंड यू इन द नेम ऑफ जीसस। यीशुआ के नाम से मैं भेजती हूँ, मैं इम्पार्ट करती हूँ उस स्पिरिट को, उस रिवाइवल की स्पिरिट को। परमेश्वर आपकी आंखें खोल रहे बहन, आज से आप दर्शन देखेंगे, और आप दर्शन को देख के अगुवाई पाएंगे। आप स्वप्न को देखेंगे, आप एंजेलिक एनकाउंटर में चलेंगे। आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो एंजल्स आपके साथ रहेंगे। प्रभु बोल रहे हैं कि जाओ और देखो, मैं जीवन के अंतिम समय तक तुम्हारे साथ हूँ। वो आपकी सुरक्षा बनेगा, वो आपकी ढाल बनेगा। और बहुत सारे बच्चों को मैं देख रही हूँ कि आप हीलिंग कर रहे हैं, उनके लिए हीलिंग की प्रेयर कर रहे हैं, और बच्चों में से दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। बीमारों पर आप हाथ रख रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं। आप सामान्य नहीं है, आप सामान्य नहीं है। इन द नेम ऑफ जीसस I bless you, I bless you, I bless you। माफा शखंदा खंदेले से हर एक जनरेशनल कर्सेस को, हर एक बॉन्डेज को, हर एक बंधन को, जुओं को यीशु के नाम से मैं तोड़ती हूँ, मैं ब्रेक करती हूँ। शैतान, तेरे अधिकार को इस बेटी के ऊपर से, तेरी प्रभुता को पूरी तरह से आज मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ। राफा सेखे फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। माँ सेखो माँ सेखे से इसे मैं प्रोटेक्ट करती हूँ, यीशु के लहू से, यीशु के लहू से मैं प्रोटेक्ट करती हूँ। मैं उस बाड़े को, उस कवरिंग को बोलती हूँ, मैं फायर की कवरिंग को बोलती हूँ, उस हियाव की आत्मा को बोलती हूँ। मामा जेले जे खोले लेहन देबो सखा माँ सेखे, न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया हालेलुया, हाथ ऊपर करिए। मामा सखा खा
बनता। सिस्टर, आप एक प्रार्थना योद्धा हैं और परमेश्वर आपको फास्टिंग प्रेयर में बहुत यूज करेगा। जब आप फास्टिंग करेंगे, प्रोफेटिक लीडिंग होगी आपको परमेश्वर बताएंगे नाम किसके लिए क्या प्रार्थना करना है, और आपकी प्रार्थना से लोग बचेंगे। इवन आप गवाही भी बोल रहे हैं, छोटा सा वचन भी बोल रहे, तो लोग प्रभु की ओर फिर रहे, पाप से निकल रहे, बंधन टूट रहे। आई स्पीक फायर, लामा शेखे, आई स्पीक टंग्स ऑफ फायर, होमा सामा शेखे ले दे, सामा शेखे ले दे। आप और आपके पति दोनों मिलके समाचार सेवा की सेवा को बढ़ाएंगे। मारिया बाजेले हे ले ले, इवन आपके बच्चे भी जुड़े हुए हैं, वो भी खड़े होंगे परमेश्वर के राज्य के लिए एक आराधना के समान। यीशु के नाम में मैं ब्लेस करती हूँ, मैं मां से खोदो बेले ले हिंदे बासा खाला लोगो से बाजे रे सेके फोटो को फार होली गोस पार चंगे हो जाओ दुष्ट आत्मा निकल। मैं खड़े बंधनों को तोड़ती हूँ, नहीं मम्मी फार रामा शेके रेहान दादा खोंदी ब्रेकेते सेको दबारा सेके लाखंदा। आप जुड़े हुए हैं, आप प्रोफेटिक में मूव करेंगे, परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, स्वप्न और दर्शनों से बातें करेंगे। आप एक प्रार्थना योद्धा और आराधक हैं प्रोफेटिक सॉन्ग्स बनाने के लिए। लामा शाखा, आप अपने अगुओं के लिए दायां हाथ ठहरेंगे। लामा शेखे ले जे मेले सेखे, परमेश्वर ने आपके मन को देखा है, आपकी विश्वास योग्यता को देखा है, आपका घर घराना बचने जा रहा है। मरिया मां सेखे जे हे जे नामो दा खाला, जैसे हारून और उसके पुत्रों को परमेश्वर ने बुलाया, घर घराने को बुलाया, वैसे ही परमेश्वर बुला रहे और भेज रहे हैं। नॉर्थ में से स्टार्ट होके साउथ इंडिया तक आप जाएंगे, साउथ इंडिया तक आप जा रहे हैं। लामा सेखे मैं आपको दिल्ली में जाते हुए देख रही हूँ, और प्रभु बोल रहे हैं कि ये बॉम्बे में भी जाएगी। लामा से हेजे खामा से, इवन कई लोग जो आउट ऑफ इंडिया हैं, आप फोन मिनिस्ट्री करेंगे, फोन में प्रार्थना करेंगे, वो लोग बचाए जाएंगे। लामा शेखे में से खंडला सेखे, आपके मुंह से निकले हुए बहुमूल्य मोती, छोटे से शब्द काफी होंगे एनकाउंटर्स के लिए, आपकी गवाहियां लोगों के लिए काफी होंगी। इन द नेम ऑफ जीसस आई ब्लेस यू। मैं इम्पार्टेशन को बोलती हूँ, यीशु के नाम से मैं इम्पार्ट करती हूँ, मैं भेजती हूँ परमेश्वर के सुसमाचार को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में स्थिरता लाने के लिए मैं आपको भेजती हूँ। जैसे पौलुस आया तो कलीसिया में स्थिरता आई, वैसे जहाँ आप खड़े होंगे वहाँ स्थिरता आएगी। कलीसिया परमेश्वर के प्रकाशन में बढ़ेगी, परमेश्वर के सामर्थ में बढ़ेगी। आपको प्रभु ने पहुंचाई की सेवा दी है, खिलाने पिलाने की सेवा दी है, और परमेश्वर आपके खर्चों को बढ़ा रहे हैं, आपकी खेती और मजदूरी को बढ़ा रहे हैं। घर घराने पे मैं आशीष बोलती हूँ, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आत्मिक आंखें खुल जाओ, मारा शेखे परमेश्वर का प्रकाश इस पर बोलती हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस। माँ में से खोलते देखे से चंगे हो जाओ रखंड लखो रहे थे। हर एक ब्लैक मैजिक के प्रभाव को मैं तोड़ती हूँ, हर एक बंधन को मैं तोड़ती हूँ, हर एक कंफ्यूजन को आउट राइट नाउ आउट। निकल शैतान निकल यीशु के नाम से मूर्ति पूजा के शाप को मैं तोड़ती हूँ, गढ़ों को मैं गिराती हूँ। शैतान निकल, आउट फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर आउट। मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ तेरे किंगडम को, मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ तेरे हथियारों को, मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ। ले हेजा मखंदिया लाखों दोलो रो तू हारा हुआ है, रो आउट राइट नाउ। परमेश्वर का प्रकाश आ गया है, परमेश्वर की ज्योति इस बेटी पर आ गई है। ये खड़ी होगी, ये गवाह होगी। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रोफेसाई, मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम से, आउट। मेजे बेजे खोंदे
रही अमासा खंदाला लेहे जेबो सोखो, तुझे मैं कुचलती हूँ, तेरे अधिकारों को मैं कुचलती हूँ यीशु के नाम से। उस अधिकार से जो मुझे दिए गए, उस अभिषेक से जो मुझे दिए गए है, हाँ माँ सेखो से हर एक मेंटल ब्लॉकेज को, हर एक सोल टाई को, हर एक प्राण बंधन को, हर एक मेंटल डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से मैं तोड़ती हूँ। मैं अधिकार को लेती हूँ, मैं स्वतंत्रता को बोलती हूँ। यीशु मसीह पृथ्वी पर आया जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए, शांति और आनंद देने के लिए। माना सेखे लेबा सेखे, घात करने वाली आत्मा, सुसाइड की स्पिरिट, लामा देखो बा सेखे से लेखें देखो बाराशा खरा, मैं तोड़ देती हूँ। तेरे अधिकार को मैं तोड़ देती हूँ। आउट आउट आउट। मैं लिबर्टी को बोलती हूँ, मैं स्वतंत्रता को बोलती हूँ, परमेश्वर के लहू को इस पर लगाती हूँ। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। फाना साना खेंदो बेजे खेंदेले जेखें सेखे सेखे के, पूरी दुष्ट आत्मा बाहर जाओ, इसके परिवार से बाहर जाओ। लेहे सामा से देखे सेखे लेहे जामासा। मैं परमेश्वर के वचन को इस पर बोल देती हूँ, परमेश्वर के दो धारी वचन को इस पर बोल देती हूँ। परमेश्वर का वचन जीवित है, दो धारी और सामर्थी है, मांस मांस गूदे और आत्मा और प्राण और देह को आर पार छेदता है। मैं वचन को क्लेम करती हूँ, यीशु ही परमेश्वर है, आदि और अंत वही है। लामा शेखे से जीवन और मृत्यु की कुंजियां उसके पास है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दिया गया है। मारिया जामा सेखो सेखे जे हांदोमा सेखे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपने छुटकारा दिया, मैं आपकी शांति को उस बेटी पर रिलीज करती हूँ। हालेलुया। आपके माइटी कवरिंग को बोलती हूँ, प्रोटेक्शन को बोलती हूँ, आपके लहू में प्रोटेक्ट करती हूँ, आपके फायर में प्रोटेक्ट करती हूँ। मावी अजाना खोनी माने जेंदे ले हे जेबे से खांदे इन द नेम ऑफ जीसस। हालो सेखे। मैं प्रोस्पेरिटी को बोलती हूँ, मैं इनके रिलेशनशिप में आशीष को बोलती हूँ, पति और पत्नी के बीच में मैं आशीष को बोलती हूँ। माना से मोसे को, परिवार में मैं शांति को बोलती हूँ, मैं शांति को बोलती हूँ। आप एक प्रार्थना योद्धा सिस्टर, आप हन्ना के समान होंगे। आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर सुनेगा, वो बड़े बड़े काम करेगा। आप सामान्य नहीं हैं, आप चुने हुए हैं। मैं बाजा खंजे खोले सेखे, परमेश्वर आपको भेज रहे अपनी गवाही के लिए। लेमा से खेंजे खोरिया सेखो से आई ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे बेसे बासे दो खोलो ब्रियांदा बाला सेखे। कोई अगर बीमार है तो वो खड़े हो सकते हैं, मैं प्रार्थना कर दूंगी। मेरे जामा शाखा देने ले मासा खा बाराबा बारा बाबा सेखे रोसो बासा खंडाला एलो से हे से सेखो बाबा हंदा ले हेंजामा से खोले कोरा बादे ले जांगाले हिसको कोरो शेखेले सेके। सारी दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाओ यीशु के नाम में। आई कमांड राइट नाउ सारी बीमारी की आत्माओं निकलो निकलो निकलो। आउट आउट आउट। फायर 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 फायर। यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा राफा लबा से फायर फायर फायर। होली गोस्ट फायर फायर, होली गोस्ट फायर 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 फायर। मैं डिलीवरेंस को बोलती हूँ, मैं छुटकारे को बोलती हूँ। फायर फायर। दुष्ट आत्मा निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। बीमारी की आत्मा निकल, बंधन तोड़ती हूँ यीशु के नाम से, बंधन तोड़ती हूँ। फायर 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 फायर। होली गोस्ट फायर फायर फायर। आई स्पीक पावर। मैं परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करती हूँ उसके ऊपर, मैं परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करती हूँ। सारी वीकनेस की स्पिरिट निकलो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। राइट नाउ सारी वीकनेस, सारी डार्कनेस, अंधकार की आत्मा, निर्बलता की आत्मा निकलो निकलो। मैं मां से सेखे सेखे सामा बाबा देखे ओ सामा मम्मी सेखे से। मैं छुटकारे को बोलती हूँ, मैं डिक्लेयर करती हूँ छुटकारे को, मैं कंप्लीट छुटकारे को बोलती हूँ, मैं कंप्लीट चंगाई को बोलती हूँ, मैं मन की शांति को बोलती हूँ, मैं मन के और शरीर को रिलीज करती हूँ, मैं हीलिंग के रिवर्स को रिलीज करती हूँ। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। मैं यहोवा राफा हूँ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। पेट की समस्या जाओ, गो गो जाओ। मैं बंधन को तोड़ती हूँ, मैं हर एक ब्लैक मैजिक के इफेक्ट को तोड़ती हूँ। बेसे खेंसे माना सेखे, इनकी फैमिली लाइफ में मैं ब्लेसिंग बोलती हूँ, मैं शांति बोलती हूँ। माना सेखे, मैं शांति को बोलती हूँ, मैं रिस्टोरेशन को बोलती हूँ। शैतान तूने जो चुराया है दे दे इन द नेम ऑफ जीसस। मातीजा खानदाला सेखे चंगे हो जाइए। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं था। लेहे सेखे, आपने बहुत दुख उठाया, आपके विलाप को आनंद में बदल रहे हैं, आपके दुख को सुख में बदल रहा है। आप
बढ़ती को देखेंगे, आप बढ़ती को देखेंगे। आपके बच्चे परमेश्वर के डरवैये होंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे। हो माँ सेखे से मैं छुटकारे को बोलती हूँ, हर एक बोझ को मैं तोड़ती हूँ, हर एक जुए को मैं तोड़ती हूँ। मैं माँ से खोना सेखे आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस, आउट 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 आउट। देखो जेबालादी लेहंजा खांदा को मारिया ताला खोजे बेबे सेखे से चंगे हो जाओ। लेहे मां समा से खेले देखो होरा बस से किडनी की समस्या, पेट की समस्या, यीशु के नाम से आउट आउट। हिंदू मां से कोनो बाबा बहाना दा देखे हर एक ब्लैक मैजिक में तोड़ते हैं, ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में तोड़ते हैं। खतों को चुप खाली करने वाली आत्मा निकल 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 इन द नेम ऑफ जीसस। गरीबी की आत्मा निकलो, आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। लामा शेखे परिवार को छोड़ के जाओ। मैं प्रोस्पेरिटी बोलती हूँ, मैं बढ़ती को बोलती हूँ। माटी सामा सेखे सेखे आप चंगे हो चुके हैं, आप बीमार नहीं होंगे, आप यीशु के नाम में प्रोटेक्टेड हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़िए, खड़े जाइए वचन से, खड़े जाइए। माँ मैं सेखे दो वाली सेखे मैं पूरी चढ़ाई को बोलती हूँ। बड़ा सेखम दो लामा से रो 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 हमारे वाली आत्मा डिस्टेंशन की स्पिरिट आउट 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 आउट। आप चंगे हो चुके हैं, आप यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। यीशु ने आपके लिए लहू को बहाया है। ब्राह्मण शेखे बेबे शेखे से be healed right now in the name of Jesus। मैं रिलीज करती हूँ, हीलिंग के रिवर को रिलीज करती हूँ, हीलिंग के एंजल्स के एनकाउंटर बोलती हूँ। राबा शेखे से स्वतंत्र हो जाइए, स्वतंत्र हो जाइए। घुटनों की समस्या जाओ, घुटनों की समस्या जाओ, आँख की तकलीफ जाओ, मैं माइग्रेन और सिर दर्द की तकलीफ जाओ। यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ अभी और इसी वक्त जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बाशा बाबा देखे को तो आउट 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 आउट। सारी मेंटल प्रॉब्लम्स आउट आउट, स्ट्रेस की आत्मा आउट आउट आउट। छोड़ छोड़ शैतान छोड़, डिप्रेशन की स्पिरिट छोड़ 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 छोड़, निराशा की आत्मा छोड़, विश्वास में गिराने वाली आत्मा छोड़ इन द नेम ऑफ जीसस। मामा से खिंचो ले हिंदा खाना ना सका। हर एक सुसाइड की स्पिरिट, जनरेशनल कर्स, पीढ़ियों से आया हुआ श्राप को यीशु के नाम में मैं खंडित करती हूँ, मैं तोड़ती हूँ। मैं मासा खाला शैतान तेरे जीवन को मैं तोड़ती हूँ, मैं स्वतंत्रता को बोलती हूँ, मैं बहुतायत को जीवन को बोलती हूँ, मैं इनकी लाइफ में फुलनेस को बोलती हूँ, इनकी लाइफ में मैं धनाढ़ता को बोलती हूँ। हर एक कंगाली गरीबी की आत्मा यीशु के नाम से मैं तोड़ती हूँ। लेखनता खाला खानदला इसको तोड़ के फेंकना। माँ से खोबा से खेंडेले हिड़िया बाबा बस अखन बोलो से आउट 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 आउट। फायर 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 7 साल से घर बना के रखा। फायर फायर रो 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 सर्पेंट निकल इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड लीव हर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। निकल बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल। छोड़ इसको छोड़ छोड़ छोड़। 12 संख्या हर एक ब्लैक मैजिक को मैं तोड़ती हूँ, हर एक पीढ़ियों पे श्राप को मैं तोड़ती हूँ। आई रिलीज फायर 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 होली गोस्ट फायर। मास्टर को सेखे से हर एक मेंटल डिस्टर्बेंस को, हर एक स्ट्रेस को यीशु के नाम से ले हिंदा मासे देखो। हर एक आत्मिक बहरेपन को मैं यीशु के नाम से ब्रेक करती हूँ राइट नाउ। मैं तोड़ती हूँ शैतान तेरे अधिकार को मैं तोड़ती हूँ, गढ़ को तोड़ती हूँ। मारा शाखा माजेले से फायर 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 होली गोस्ट फायर 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 फायर। स्वतंत्र हो जाइए, स्वतंत्र हो जाइए। यीशु के पास आइए, क्रूस की ओर देखिए, वो बुला रहा है। अब आपसे जुए में नहीं जुटेंगे महाराष्ट्र के। अब आप आज से अब शैतान के दासत्व में नहीं जुटेंगे। आप परमेश्वर की बेटी हैं, लहन से खेले से आप राजकुमारी हैं। परमेश्वर के साथ आप राज्य करेंगे। मामो समा से खे आई स्पीक फ्रीडम, आई स्पीक फ्रीडम। मैं कंप्लीट फ्रीडम को बोलती हूँ, पूर्ण छुटकारे को इस बेटी के देह पे बोलती हूँ। मैं लहू में सील करती हूँ, मैं प्रोटेक्ट करती हूँ, पूरी फैमिली को मैं प्रोटेक्ट करती हूँ। हर एक ब्लैक मैजिक, हर एक शैतान के हथियारों को ये जो इनके विरोध में बनाए गए यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ। हर एक जुओं को मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। मासा खान से आई सेट यू फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, आई सेट यू फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। मामा से खो से खेंदे मारी शेखे में घर की आशीष को बोलती हूँ। मेरे वैसे ने सो खान माजा खान रखा मैं गर्ज की आशीष को बोलती हूँ, गर्ज की आशीष को बोलती हूँ। मामा से देखे सो खुद देखे ये मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ को बोलती हूँ। आप वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हमारा क्षेत्र वो आपका मार्गदर्शक होगा। परमेश्वर का वचन आपके मान के लिए उजियारा, आपके पैरों के लिए दीपक होगा। वो आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, किस रीति से बात करना है, क्या कार्य
कार्य करना है। फायर 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 होली गोस्ट फायर 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 फायर। परमेश्वर की आग को मैं रिलीज करती हूँ इस बेटी के ऊपर। मैं इम्पार्टेशन को बोलती हूँ, मैं इम्पार्टेशन को बोलती हूँ, होली स्पिरिट के उस बैप्टिज्म को, उस एनकाउंटर को बोलती हूँ, मैं एंजेलिक एनकाउंटर को बोलती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू। देखिए प्रभु मुझसे बोल रहे परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। आप पुराने जीवन को सोच के आप दुखी मत होइए, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। वो आपको चुन रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। ले मा से खेजे होनिया माना सेंदो खेले। आप एक सामान्य स्त्री नहीं है सिस्टर, आप एक सामान्य स्त्री नहीं है। मर्यादा बा सेखे सेखे आप आत्मा में विचरण करेंगे, आपकी आत्मा को भेज के परमेश्वर लोगों को छुटकारा देगा। लाखन ताला आप लोगों के स्वप्न में जाएंगे और उनके लिए प्रार्थना करके आएंगे, लोग हील हो जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको एक नाम दे रहे सारा सारा। परमेश्वर आपको आशीष की माता बनाने जा रहे हैं, आपके घर घराने को बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर एक न्यू बिगनिंग को लेके आ रहे हैं आपके घरों में। मैं आशीष को बोलती हूँ, मैं मान से देखो सोको आउट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। फायर 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 नेगेटिव स्पिरिट, हर एक नेगेटिविटी निकलो right now out out in the name of Jesus। हो जब अंदर फायर फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर। हर एक निगेटिविटी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, मैंने क्या बिगाड़ा, आउट आउट right now in the name of Jesus I release fire 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 holy ghost fire 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 रामन सिंदा खोलिया से खानदाना सका। शैतान तेरे जुए को मैं तोड़ती हूँ, हर एक बंधन को, तेरे अधिकारों को मैं तोड़ती हूँ। मैं सिर्फ फ्री बोलती हूँ, मैं सिर्फ फ्री करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं लहू में सील करती हूँ, मैं लहू में सील करती हूँ। मैं चंगाई को बोलती हूँ, इनके पूरे हड्डियों में, इनके पेट में मैं चंगाई को रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से। माफ्रेजे खो सोखो फायर फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर। हर एक ऊपर मैं हाथ बढ़ाती हूँ, छोटे बच्चे हर एक ऊपर मैं हाथ बढ़ाती हूँ। आई स्पीक फायर आई स्पीक फायर आई स्पीक फायर। होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर। हर एक चिंता की आत्मा निकल जाए। प्रभु को आपका ध्यान है, अपनी सारी चिंता को सौंप दीजिए, प्रभु को आपका ध्यान है इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको फ्री करती हूँ, आपको मैं फ्री करती हूँ, हर एक चिंता से मुक्त बोलती हूँ। मेरे वो सामाना शेखे ले भी ऐसे खम तो खो फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर 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 आउट आउट। शैतान चोर 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 फायर फायर फायर। प्रत्येक आत्मा निकाल। कितने लोगों को नाश किया तूने, आउट 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 फायर 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 फायर। झूठ बोलने वाली आत्मा, झूठ बोलने वाली आत्मा वो लासाना हिनिया खोलिया बा से खामांदा खा। आई रिलीज फायर 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 होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर एक डिप्रेशन की स्पिरिट, हर एक सुसाइड, हर एक डेथ की स्पिरिट, लामा शेखे आशीष को चुराने वाली, गर्भ को गिराने वाली, लामा शेखे बलिदान मांगने वाली आत्माओं निकलो निकलो, घर को खाली करो। मैं फायर बोलती हूँ, मैं फायर बोलती हूँ, इसके घर में फायर बोलती हूँ। I speak fire right now, free, 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 right now. होसामा सेकेंड सेके, free, 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 free। उसने अपने वचन को भेजकर लोगों को मुक्त किया। यीशु ने अपने वचन को भेजकर, वचन जीवधारी है, वचन जीवधारी हुआ, वचन जीवधारी हो गया, वचन जीवधारी हो गया। लाबा शाखा लेहिन देखे उसे के वचन जीवधारी हो गया। उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर डेरा किया, वो प्रकाश के रूप में आया। मैं उस लाइट को बोलती हूँ, आई स्पीक लाइट, आई स्पीक लाइट। मैं हर एक अंधकार को तोड़ती हूँ, हर एक अंधकार को तोड़ती हूँ। शैतान के रचुओं को मैं तोड़ती हूँ, प्रकाश को बोलती हूँ, परमेश्वर के राज्य को पर बोलती हूँ। इस रेडियो से घराने पर शैतान तेरे हर एक अधिकार को मैं तोड़ती हूँ, तेरे घरों को मैं तोड़ती हूँ, तेरे हर एक नीति को मैं उखाड़ती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस फायर फायर फायर। मैं चलती हूँ, मैं बाइंड करती हूँ, मैं यीशुआ के किंगडम को बोलती हूँ, यीशुआ के राज्य को बोलती हूँ, मैं शांति को बोलती हूँ, शांति को बोलती हूँ, शांति को बोलती हूँ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। परमेश्वर ने आपको छुड़ा दिया सिस्टर, शांत हो जाइए। देखिए आप कहाँ हैं, आप उसकी उपस्थिति में हैं, वो बाहें फैला के आपको बुला रहा है। आज से आप कैदी नहीं रहेंगे, आप कैद में नहीं रहेंगे, आप छुटकारे के लिए होंगे। माना शेखे से आप उसकी पवित्र आत्मा का चलता फिरता घर होंगे। इन द नेम ऑफ जीसस। मैं मां शेखे फायर 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 फायर
Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Mapezole sekama sili seya fashe kede. Horia baba la 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 sunde lehe seke seke हाथ मैं impartation को बोलती हूँ. Holy Ghost fire, 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 fire. Holy Ghost fire. परमेश्वर का आत्मा कबूतर की नाई आपके ऊपर पूरे प्रकाश के साथ उतर रहा है, पूरी पवित्रताई के साथ. लाही साबा से खिसे मैं सैंक्टिफिकेशन को बोलती हूँ, मैं प्योरिफिकेशन को बोलती हूँ. इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस. इस भाई की आंखों को मैं खोलती हूँ. आई सेट यू फ्री इन द नेम ऑफ जीसस. माफाशा खंदेले से ड्रीम्स और विजन के रेम्स में आप बढ़ेंगे, दर्शन और स्वप्न के वरदान में आप बढ़ेंगे. मामी जखंदोलो से खे हर एक गढ़ों को, हर एक बिच्छुओं को जिसके जीवन में है, जो कार्य कर रहे, जो से डस रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, यीशुआ के नाम से मैं ब्रेक करती हूँ, मैं तोड़ती हूँ. हर एक पीढ़ियों के श्राप को मैं तोड़ती हूँ. हर एक सुसाइड, निगेटिविटी की, फेलियर की स्पिरिट को यीशु के नाम से मैं तोड़ती हूँ. हर एक फेलियर और डीले की स्पिरिट को, आशीष को रोकने वाली स्पिरिट, यीशु के नाम से तुझे मैं कुछ चलती हूँ. सामने से हट जा, सामने से हट जा. रास्ता देश के लिए मारा शेखे. आप प्रतापी होंगे. आपके जीवन में आरोहण को बोलती हूँ, एक ऊंची उड़ान को बोलती हूँ. यीशुआ के नाम से आप उकाब की नहीं उड़ेंगे. इन द नेम ऑफ जीसस आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू. माफ्रेसे में से खंगला लोखन देखे. होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर 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 फायर. आप पतरस के समान आप कई बार प्रभु को छोड़ के भागे हैं, लेकिन देखो ला, लेकिन उसका हाथ आपके ऊपर आ है, वो आपको चुन रहा है. मानते हैं दला मानते खोली. लेखन दे वुमेन्स मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं. लेखन दे शिक्षा के लिए, शिक्षा की सेवकाई में, वचन की सेवकाई में परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं. माफन से खोलो दो हंडाला ले ही से खे वर्शिपर लाखन लोगों से ही लाखा का फायर. होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर. ले ही से लोगों सामा से हर एक जनरेशनल कर्सेस को जिनकी फादर के फैमिली से आई, यीशु के नाम से मैं ब्रेक करती हूँ. शैतान के जुए को मैं तोड़ती हूँ. लेमन से खेले होली राइट्स के रेलों को खोलती हूँ. सैंक्टिफिकेशन में उनको ऊपर खोलती हूँ. ग्लोरी के एंजल्स को रिलीज करती हूँ. इन द नेम ऑफ जीसस. आप प्रकाशमान हो जाइए, आप प्रकाशमान हो जाइए, आप ज्योतिर्मय हो जाइए. एक माइटी कॉलिंग है. आप सिर्फ एवांजेलिस्ट नहीं होंगे, आप पेंटिकोस्टल स्पिरिट में चलेंगे, एक अपोस्टोलिक स्पिरिट में चलेंगे. परमेश्वर ऊंची ऊंची उड़ान दे रहे हैं. अलग अलग पहाड़ों पे मैं आपको देख रहा हूँ, अलग अलग नेशन में परमेश्वर लेके जाएंगे. लामा शेखे देले शेखे. और तू टूटे हुए बाड़े को सुधारक कहलाएगा, टूटे हुए बाड़े का सुधारक कहलाएगा. इन द नेम ऑफ जीसस. मैं इम्पार्टेशन को बोलती हूँ, मैं इम्पार्टेशन को बोलती हूँ. महाराष्ट्र को परमेश्वर के नाम में मैं आशीष देती हूँ. इस भाई को मैं आशीष देती हूँ. लाखंडा खोबा साखा शाखंडा लामा शिखे देमा साखा. आज ये मुंह परमेश्वर के मुंह होंगे. इस मुंह से निकले हुए हर एक वचन परमेश्वर की ओर से होंगे. आई स्पीक फायर, आई स्पीक टंग्स ऑफ फायर. हिंदा मासा मामा शेखो दो बाला से देखे जो खो खाना माशा का भर जाओ, भर जाओ. बहुत कुछ आ रहा आपके अंदर, बहुत कुछ आ रहा. परमेश्वर के वचन भरे जा रहे हैं आपके मुंह में. स्पिरिट में देख रही हूँ मारी अमा से. और परमेश्वर की आत्मा जो है बाढ़ के समान आपके दिन में काम कर रही है. मारे शेखे आउटपोरिंग हो रहा. आप बहाए जाएंगे, आपका कटोरा भरने जा रहा है. आप उमड़ेंगे और आप बहते हुए सोते के समान होंगे. लेहे से में सेखे लाखन दला सेखे. इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस. मेरे शेखे आई ब्लेस यू पिता. हालेलुया. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट. परमेश्वर पिता, आपने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक प्राणी पे वो रहूँगा. जवान जो होंगे वो दर्शन को देखेंगे, पूर्ण स्वप्न को देखेंगे. बेटे बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगे, मेरे दास दासियाँ भविष्यवाणी करेंगे, अनेक भाषाएं बोलेंगे. पिता उस आत्मा को इस चर्च में रिलीज करती हूँ. इन द नेम ऑफ जीसस मैं उस स्पिरिट पे रिलीज करती हूँ. तेरे दास दासियों की सीमाओं को बढ़ा, उनकी सेवकाई को बढ़ा. पिता तेरे बड़े फेवर को, अधिकारियों के फेवर को उनके ऊपर मैं बोलती हूँ. हर एक परसिक्यूशन की स्पिरिट, एंटी क्राइस्ट स्पिरिट यीशु के नाम से मैं खंडित कर दिया जाती हूँ. इस चर्च को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ. जिन्होंने मुझे ग्रहण किया उन्होंने मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया है. मैं यीशुआ की आशीष को इस पूरे चर्च में घर घर आने में बोलती हूँ. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट. पिता आपने अपनी इच्छा को यहाँ प्रकट किया और आप ही उसे अपने द्वितीय आगमन तक पूरा करना. जो लोग आज अपने बुलाहट के लिए खड़े हुए पिता, जिन्होंने समर्पण किया, उन्हें तू बढ़ा पवित्र आत्मा. उन्हें तू सिखा, क्योंकि आपके वचन में लिखा है
तुम्हारा जिस आत्मा से अभिषेक किया गया है वो अभिषेक तुम में बना रहता है। और इस बात का प्रयोजन नहीं कि कोई बाहर से आके तुम्हें सिखाए, बल्कि वो अभिषेक तुम्हें सिखाता है। पिता, जो अभिषेक आज इनके ऊपर उतरा है, जो इम्पार्टेशन हुआ है, आज से वो अभिषेक इनको सिखाए और उनको चलाए। यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करती हूँ, आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन।